कश्मीर केसर को मिला जीआई टैग। बाजार में अब कश्मीरी केसर के नाम पर ईरान और स्पेन का केसर नहीं बिकेगा। स्थानीय केसर उत्पादकों को अपने केसर की कीमत उसकी खुशबू, स्वाद, औषधि गुणों के अनुरूप मिलेगी, क्योंकि कश्मीरी केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन मिल गया है। इसके लिए सर्टिफिकेट जारी करके कश्मीरी सैफरान को जीआई टैग नंबर 635 भी प्रदान किया गया है। इससे कश्मीरी केसर का निर्यात बढ़ने के साथ साथ इनकी खेती भी बढ़ने के पूरे आसार है। स्थानीय केसर उत्पादक इस उपलब्धि से खासे उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि कोरोना के संकट के बीच एक अच्छी खबर है। स्वीडिश, स्पेन, ईरान, इटली, फ्रांस और ग्रीस में केसर की खूब उत्पादन होता है, लेकिन कश्मीर में पैदा होने वाला केसर अपने गुणों से भी सभी पर भारी पड़ता है। कश्मीर में केसर की कृषि का इतिहास 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। 500 ईसा पूर्व चीन के महान चिकित्सक वान जिन ने कश्मीर को केसर का घर बताया था। 500 ईसा पूर्व की बात है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा, पाम्पोर, सेंट्रल कश्मीर के बड़गांव और श्रीनगर में भी केसर की पैदावार होती है। दुनिया भर में करीब 300 टन केसर पैदा होता है। भारत में करीब 17 टन केसर पैदा होता है और वह अब कश्मीर में ही ईरान दुनिया का 90% केसर पैदा करता है। आल जे एंड के सैफरान गुअर्ज डेवलपमेंट मार्केटिंग एसोसिएशन ने जुड़े अब्दुल मजीद वानी ने कहा, हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। हमारा केसर बहुत बढ़िया है, लेकिन सही मार्केटिंग ना होने के कारण इसके नाम पर अन्य मुल्क का केसर बिकता है। अब जीआई टैग मिलने से हमारे केसर की पहचान, खुशबू और हमारे हित में हमेशा के लिए संरक्षित रहेगा। दुनिया भर में जाना जाता है कश्मीर का केसर। अब्दुल मजीद वानी ने बताया कि कश्मीर केसर ग्रेडिंग गुणवत्ता के आधार पर बाजार में 200 से लेकर 500 रुपये प्रति ग्राम आसानी से बिकता है। उन्होंने बताया कि पतंजलि, डाबर जैसी कंपनियां ही कश्मीर केसर की प्रमुख खरीदार हैं। इसके अलावा पान मसाला और फूड प्रोसेसिंग कंपनियां भी इसे खरीदती हैं। दक्षिणी भारत में तिरुपति भाला मंदिर भी केसर खरीदता है। तो पतंजलि और डाबर मुख्य खरीदार है। कश्मीर में 260 गांव के 22,000 परिवार केसर खेती से जुड़े हैं। वादी में 260 गांव के करीब 22,000 परिवार केसर खेती से जुड़े हुए हैं। करीब 40 साल पहले तक वादी में 5,707 हेक्टेयर जमीन पर केसर की खेती होती थी, जो वर्ष 2010 में सिमट कर 3,715 हेक्टेयर रह गई है। इसी दौरान उत्पादन भी प्रति हेक्टेयर 3.13 किलोग्राम से घट करके 1.88 किलोग्राम रह गया है 1.88 किलोग्राम रह गया है। अनियोजित शहरीकरण, सिंचाई का अभाव, आतंकवादियों ने कश्मीर में केसर की खेती को बहुत नुकसान पहुंचाया। स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कई बार केसर किसानों को प्रति हेक्टेयर 1 किलो से भी कम केसर मिला। अब्दुल मजीद वानी ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कश्मीर केसर को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय केसर मिशन शुरू किया था। किसानों को हर सुविधा बहाल की गई। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने के सलाहकार बशीर अहमद खान ने कहा कि केसर की पैदावार में बीते कुछ वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है। उजड़ चुके केसर के खेत फिर से बहाल हुए हैं। करीब 400 करोड़ के रुपए की इस परियोजना का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया गया है। किसानों के लिए ड्रिप इरिगेशन, बोरवेल की सुविधा बहाल की गई है। दूसरों में हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला साला पार्क बनाया है, जिसमें केसर की ग्रेडिंग, उसे सुखाने, उसके पैकिंग, मार्केटिंग की पूरी सुविधा बहाल करेगी। नकली केसर बेचने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। केसर उत्पादक बिलाल ने बताया कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन का फायदा तभी है जब प्रशासन या नकली केसर बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई